नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये विविधि पे आधारित है और TGT कला को बिल्कुल निरूपित क्लास है। TGT आर्ट से एकदम फैक्चुअल क्लास है। यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। ये विविधि कहने का मतलब ही है कि विविधि से क्वेश्चंस बनता है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ ले। तो इसमें आज हम लोग भारत के प्रमुख सांस्कृतिक स्थानों के बारे में देखेंगे, ललित कला अकेदमी के बारे में देखेंगे, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में देखेंगे, इनकी संख्या कितनी है आप जानते होंगे 7 होती है। साथ में कुछ जो है लेखकों के बारे में देख लेंगे और साथ में जो है वराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, चारों पुस्तकों को, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता, इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। ये ललित कला अकेदमी से संबंधित है और पूछा जाता है कि ललित कला अकेदमी की स्थापना कब होती है। तो ये डाटा पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, 1954 में होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। कौन सी संस्थान त्रैवार्षिक भारत नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करती है? तो त्रैवार्षिक भारत नामक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कौन आयोजित कराती है? तो ललित कला अकेदमी नई दिल्ली आयोजित करवाती है। आगे कहा गया है ललित कला अकेदमी की स्थापना किसके द्वारा होता है? तो बड़ा भारत सरकार की मंशा के अनुरूप ही ललित कला अकेदमी की स्थापना 1954 में संभव हो पाता है, नई दिल्ली में होता है। आगे, देश विदेश में भारतीय कला को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सी संस्था जो है उद्देशित की गई, स्थापित की गई? तो उसका नाम है बेटा ललित कला अकेदमी। भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रचार प्रसार को और आगे ले जाने के लिए संस्था बनाई जाती है जिसे ललित कला अकेदमी कहा जाता है। 1954 में एस्टेब्लिश होती है। कहाँ पे? नई दिल्ली में एस्टेब्लिश होती है। आगे पॉइंट कहा गया ललित कला अकेदमी के लिए कि ललित कला अकेदमी के द्वारा किसकी स्मृति में एक व्याख्यान माला का आयोजन होता है? तो बड़ा एक व्याख्यान माला का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? बहुत फेमस इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की स्मृति में मूल रूप से ललित कला अकेदमी जो है हर साल जो है एक व्याख्यान माला का आयोजन करवाती है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे पॉइंट जो कहा गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है। ललित कला अकेदमी प्रत्येक वर्ष किस हिंदी पत्रिका का प्रकाशन करवाती है? वह कौन सी हिंदी पत्रिका है जिसको जो है ललित कला अकेदमी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करवाती है? तो उसका प्रकाशन है समकालीन कला। समकालीन कला को मूल रूप से ललित कला अकेदमी के द्वारा इस्टेब्लिश करवाया गया है और इसे जो है हर साल प्रकाशित करवाया जाता है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, याद रखना है। नेक्स्ट, ललित कला अकेदमी अंग्रेजी में कौन सी 2 पत्रिकाएं जो है प्रकाशित करवाता है? तो अंग्रेजी भाषा में 2 पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है ललित कला कंटेम्परेरी और दूसरा है ललित कला एसेंट। तो पहली कंटेम्परेरी और दूसरा एसेंट, ये दोनों पत्रिकाएं हैं ललित कला अकेदमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई पत्रिकाएँ मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं। तो कहा गया है कि ललित कला अकेदमी के कितने क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय कला केंद्र हैं? तो बड़ा याद रखना है, चाहे राष्ट्रीय कला केंद्र पूछे या फिर क्षेत्रीय कला केंद्र पूछे, किसका? ललित कला अकेदमी का। तो 4 ही राइट आंसर बनेगा, 4। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जब पूछेगा, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जब पूछेगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन जब ये क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय कला केंद्र पूछेगा तो 4 होगा। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर चारों स्थित हैं। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो ये चारों जो है क्षेत्रीय कला केंद्र हैं या फिर राष्ट्रीय कला केंद्र हैं किसके? ललित कला अकेदमी के। कितने हैं? 4 हैं। डाटा याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 7 हैं, जबकि जो है राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी के क्षेत्रीय या राष्ट्रीय कला केंद्र कितने हैं? तो 4 ही हैं। त्रिनाले, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। त्रिनाले अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष कौन करता है? तो त्रिनाले अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की। तो आप जानते होंगे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है बेटा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, कितने केंद्र पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। इसका मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश में है वो पूछा जा चुका है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मुख्यालय पहले इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयाग में है, नाम बदल गया, योगी बाबा आए, नाम बदले, तो उसका प्रयाग राइट आंसर बन रहा है।
ठीक है। तो पूछा गया है उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र मूल रूप से पंजाब वाला बेल्ट होता है। भगवंत मान वहाँ के सरकार में हैं, जानते होंगे, मुख्यमंत्री हैं। पटियाला में स्थित है उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है बेटा, तो ये शांति निकेतन बंगाल में पड़ेगा। ममता दीदी यहाँ से चीफ मिनिस्टर हैं, आप जानते होंगे। और पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो यह राजस्थान वाला बेल्ट हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम में राजस्थान ही पड़ता है, तो उदयपुर इसका राइट आंसर बन रहा है। दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो बेटा दक्षिण में तमिलनाडु पड़ता है, तो तमिलनाडु के तंजौर में मूल रूप से इसका केंद्र बनाया गया है। तो दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तंजौर में। अब मध्य वाली बात आएगी तब जाके उत्तर प्रदेश राइट आंसर बनेगा। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पे है, तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय प्रयाग या फिर इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छठवां नाम आता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पे है बेटा, तो उत्तरी और पूर्वी दोनों नाम जुड़े तो समझ लेना नागालैंड वाला बेल्ट हो जाता है। तो दीमापुर बेल्ट है, नागालैंड में पाया जाता है, वहीं पे इसका जो है सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। और सबसे लास्ट आता है दक्षिणी मध्य सांस्कृतिक केंद्र। जब मध्य की बात आ जाएगी तो नागपुर होगा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। नागपुर में मूल रूप से दक्षिणी मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तमिलनाडु में है, जबकि दक्षिणी मध्य की अगर बात की जाएगी तो उससे पहले गोवा के बगल जो है कहाँ पाया जाता है, नागपुर में पाया जाता है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। तो ये सातों जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र हो गए। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इलाहाबाद वाला बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राइट आंसर बन रहा है। तो इन पॉइंटों को आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है। अब बराह मिहिर द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, उन्हें आपको सदैव याद रखना है। ये 4 पुस्तकें बहुत फेमस हैं बेटा, बहुत फेमस। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और लघु जातक, ये चारों पुस्तकें बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई हैं। चारों पुस्तकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन्हें चारों को आपको बिल्कुल कंठस्थ रखना है, सदैव मन मस्तिष्क में बिठा के रखना है। वैकेंसी आपके सामने है, 148 में अगर जगह बनानी है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बराह मिहिर की चारों पुस्तकें कौन कौन सी हैं, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, ये चारों राइट आंसर बनेंगे, याद रखना है। कालिदास द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो बेटा कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें कुमार संभव बहुत फेमस है, मेघदूत बहुत फेमस है, और ऋतु संहार बहुत फेमस डाटा है। तो ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभव कालिदास की पुस्तकें हैं। उसके साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम आता है, विक्रमोम वंशीय आता है, और रघुवंशम आता है। रघुवंशम भी बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है रघुवंशम। और मालविकानिगमित्रम, ये भी मूल रूप से किसकी रचना है, तो ये भी कालिदास की रचना है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ऋतु संहार पूछा गया, रघुवंश पूछा गया, अभिज्ञान शकुंतलम पूछा गया, कुमार संभव पूछा गया, और मेघदूत पूछा गया है। तो इन्हें आपको सदैव याद रखना है। कालिदास, बाबा कालिदास ने लिखा है ये सारी रचनाएँ, और मूल रूप से विविध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एंट्रेंस हो, चाहे TGT PGT कला हो। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। अच्छा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है बेटा, विशाख दत्त ने, याद रखना है, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक, अन्य प्रमुख पुस्तकों की बात कर लेते हैं। ये देखते हैं, जैसे रामचरितमानस, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामचरितमानस को बेटा तुलसीदास ने लिखा है, वाल्मीकि मत लगाना, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। यामा के लिए कौन फेमस है, महादेवी वर्मा। चिदम्बरा के लिए कौन फेमस है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत फेमस है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत फेमस डाटा है, स्टार लगा लीजिएगा बेटा, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि, अभिलाषितार्थ मूल रूप से चिंतामणि को रचनाकार कौन है, तो वो सोमेश्वर जी हैं, सोमेश्वर। चिंतामणि, अभिलाषितार्थ चिंतामणि सोमेश्वर की रचना है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो आपके लिए बहुत खास डाटा है, इसमें से सभी में से सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइएगा। मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की है, पुस्तक है इनकी, याद रखना है। मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखा है, रचा है, याद रखना है। और जयमंगला तो बहुत ही फेमस डाटा आ गया बेटा, जयमंगला मूल रूप से यशोधर पंडित बाबा का लिखा हुआ डाटा है, ठीक है। तो जयमंगला यशोधर पंडित का है। समरांगण सूत्रधार की अगर बात करते हैं, समरांगण सूत्रधार राजा भोज ने इसे लिखा है। समरांगण सूत्रधार को किसने लिखा है, राजा भोज ने लिखा है, याद रखना है।
नेक्स्ट अष्टाध्यायी की अगर बात करते हैं तो बेटा अष्टाध्यायी को लिखने का काम पाणिनि जी का रहा है। और मूल रूप से नाट्यशास्त्र की अगर बात करते हैं तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है। बहुत स्टार लगाइएगा बेटा इस पर, बहुत महत्वपूर्ण है, डबल ट्रिपल स्टार लगाइएगा इस पर। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि जी हैं। आईने अकबरी की बात करते हैं, आप जानते हैं अबुल फजल इसके राइट आंसर बनते हैं। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? अबुल फजल जी हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शाहनामा फिरदौसी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम जी हैं, गुलबदन बेगम जी। अब सौंदर्य शास्त्री हैं और उनके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बार बार पूछा जाता है भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो बेटा भरत मुनि का बहुत फेमस सिद्धांत है रस निष्पत्ति का सिद्धांत। रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। ऐसे भट्टोलोलक की अगर बात करते हैं तो भट्टोलोलक उत्पत्तिवाद का सिद्धांत देते हैं। भट्टोलोलक जी, भट्टोलोलक कौन सा सिद्धांत देते हैं? उत्पत्तिवाद का सिद्धांत देते हैं। सांकूक क्या देते हैं? सांकूक बेटा जो है अनुमानितवाद या फिर अनुमानवाद का सिद्धांत देते हैं। कौन? सांकूक जी कौन सा सिद्धांत देते हैं? तो अनुमानितवाद का सिद्धांत देते हैं। भट्टनायक, अभी भट्टलोलक हमने देखा है, भट्टलोलक उत्पत्तिवाद हैं, जबकि भट्टनायक क्या हैं? तो मुक्तिवाद या फिर भोगवाद के सिद्धांतकारी कौन है? तो जो है भट्टनायक जी हैं। भट्टलोलक क्या है? उत्पत्तिवाद हैं। भट्टनायक क्या है? मुक्तिवाद या फिर भोगवाद के जो है सिद्धांतकर्ता हैं। अभिनव गुप्ता की अगर बात करते हैं तो बड़ा अभिनव गुप्त बहुत फेमस डाटा आ गए हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक अभिनव गुप्त माने जाते हैं। अभिनव गुप्त जो है मूल रूप से कौन सा सिद्धांत देते हैं? तो अभिव्यक्तिवाद जो है सिद्धांत ये रचित करते हैं, उससे जो है अभिव्यक्तिवाद जो है आगे बढ़ता है। वात्स्यायन कौन सा सिद्धांत देते हैं? आप जानते हैं कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी हैं, बहुत डाटा फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। 1913 में मूल रूप से इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के रचनाकार हैं और मूल रूप से रस मीमांसा सिद्धांत भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, बहुत फेमस डाटा है, याद रखना है। भामह की अगर बात करते हैं, भामह अलंकरण सिद्धांत। भामह कौन सा सिद्धांत देते हैं बेटा? अलंकरण का सिद्धांत देते हैं, भामह के द्वारा दिया जाता है। आचार्य वामन की अगर बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, आचार्य वामन कौन सा सिद्धांत देते हैं बेटा? तो ये रीतिमत सिद्धांत देते हैं। रीतिमत सिद्धांत आचार्य वामन के द्वारा दिया जाता है। तो भट्टोलोलक का कौन सा है? उत्पत्तिवाद है, जबकि भट्टनायक का कौन सा है? भोगवाद या फिर मुक्तिवाद सिद्धांत है। ऐसे रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने, जबकि रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? वेदव्यास ने लिखा है। ये डाटा आपको सदैव याद रखना होगा, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। कामसूत्र वात्स्यायन का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। राजद रंगड़ी कलहण का है। मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का है। तो ये डाटा आपको बुद्धचरित किसका है? अश्वघोष का है। कल्पसूत्र किसका है? भद्रबाहु का। कल्पसूत्र बहुत बार पूछा गया है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु जी हैं। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना होगा बेटा, तभी जाके काम बन पाएगा। विविध से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इतना आपका डाटा कंप्लीट हो जाता है तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको हर मॉडल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो है इसकी महत्ता क्या है। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए जय हिंद।